गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम चंदन जायसवाल। तो फिर से आज हम लोग फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। आइए बेटा समझते हैं। सेमी सर्कुलर रिंग आपने देखा सभी बच्चों ने? यस देखा है। ये सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है बेटा। मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि सर इस सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस r है, ओके, एंड इस सेमी सर्कुलर रिंग के जो मास हैं वो मास m है, ठीक है। तो मैंने क्या एज्यूम कर दिया बेटा कि रेडियस r है और मास कितने हैं? m। रिंग पर सिंपली हम ये समझ सकते बेटा कि मैंने पिछले क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था कि जहां पर सिर्फ लेंथ की बात करेंगे तो वो 1D बॉडी होती है। तो मुझे ऐसी बात समझ में आ रही है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग का जो बिहेवियर है, जिस टाइप की ये बॉडी है वो 1D टाइप की बॉडी होगी। तो सिंपली मैं यहां से क्या समझ लिया कि सर ये 1D बॉडी है। कैसी बॉडी है ये? 1D बॉडी। अगर 1D बॉडी है बेटा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो आपके दिमाग में पहले ये क्लिक हो जाना चाहिए कि सर ये बॉडी किस टाइप की है। तो पहला बॉडी को पहचान लिया आपने, दूसरा इसका डीएम मास लिखना होगा मुझे, है ना। तो आइए इसके डीएम मास के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने क्या किया बेटा कि मैं यहां से किसी थीटा एंगल पे गया, थीटा एंगल पे जाने के बाद एक छोटा सा एलिमेंट्री मास को कट किया। अगर आप देख पा रहे हो दिस इज द वेरी स्मॉल मास। ये रेडियस कितना बेटा? r। ये एंगल कितना? d थीटा। तो अगर मैं पूछूं कि सर आपने जो बताया है वो dm इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू dx। वेरी गुड सर। तो पहले लेमडा तो बता दीजिए, लेमडा कितना होगा? तो सर लेमडा इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ, ये सीखा है आपने। तो लेमडा की वैल्यू कितनी बेटा? सर मास तो टोटल m है और लेंथ कितना? सर अगर मैं बात करूं तो ये पूरी जो लेंथ होगी, रेडियस r है, तो लेंथ कितना होना चाहिए? सर अगर ये पूरा रिंग होता तो इसके जो सरकमफेरेंस होते वही लेंथ होते, वो कितना होता? 2 पाई r। लेकिन अभी कैसा बेटा? सेमी सर्कुलर रिंग, तो 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2 विच इज पाई r। तो यहां पर जो इसके लेंथ हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा? दिस इज पाई r। ये इसके लेमडा की वैल्यू आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ओके ठीक है। तो मुझे लेमडा की वैल्यू मिल गई। सर ये dx क्या है? तो अगर मैं बोलूं यहां पर कि सर आप इस वाले लेंथ को जो देख रहे हो कि ये एक छोटा सा मास है, जिसको मैंने कौन सा मास बोला बेटा? दिस इज डीएम मास। कौन सा मास है ये? डीएम मास। डीएम मास का जो लेंथ है, एलिमेंट्री लेंथ बोले तो ये dx, ये कितना है? तो सर आप जानते हो, क्या जानते हैं? देखिए इधर बच्चे, ये क्या है बेटा? दिस इज रेडियस r, ये रेडियस r, ये एंगल थीटा, तो ये लेंथ कितना? सर इसको बोलते हैं हम लोग आर्क लेंथ। क्या बोलते थे बेटा? दिस इज आर्क लेंथ। अगर ये आर्क लेंथ है बेटा तो सिंपल आप क्या जानते हो? सर मुझे पता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर ऐसा है बेटा तो यहां से आर्क कितना हो जाएगा? सर आर्क इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा। लेकिन मेरे पास तो बहुत छोटा थीटा है, वो थीटा की वैल्यू d थीटा है, तो मैं यहां पर आर्क लेंथ क्या लिखूंगा? सर दिस आर्क इज नथिंग बट r इंटू d थीटा। दिस इज द स्मॉल लेंथ, दिस इज द वेरी स्मॉल लेंथ। तो अब मेरे पास जो छोटे से जो आर्क है बेटा, उस आर्क का जो मास है वो कितना? dm। तो इस dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस dm इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू आर्क। इस आर्क की वैल्यू कितनी बेटा? तो dm इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू r d थीटा। इज इट ओके? तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया, नहीं? हाँ ओके ठीक है। अगर ऐसा है बेटा तो अब मेरे पास dm मिल चुका है। फॉर्मूला आपको पता है, बताइए कैसे फाइंड किया जाए? सर अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इसके पोजीशन वेक्टर आप बता दो, ये कैसे कैसे हैं। सर मैंने क्या किया, ये देखो बच्चा, इधर देखो बच्चे पार्टी, यहां देख लीजिए, ये सेंटर, इसको क्या बोल दिया बेटा? ओरिजिन। दिस इज ओरिजिन। यहां से कितने डिस्टेंस पर? सर ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर हैं? तो सर मैंने बोला सर ये r डिस्टेंस पे है। अगर r है बेटा तो ये एंगल कितना? सर थीटा था। तो इसके ये वाले कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? सर आपको कंपोनेंट ब्रेक करने आता है। सिंपल मैं आपको बताऊं, जिसके साथ थीटा लगा होगा उसको बोलते हैं r cos थीटा, और जो थीटा नहीं होगा बेटा वो कौन सा? दिस इज r sin थीटा। तो मुझे बताओ इस पार्टिकल का, एक छोटे से मास का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? तो सर आपको पता है दिस इज RCM। RCM इज द पोजीशन वेक्टर विच इज x के डायरेक्शन में कितना है ये? सर x के डायरेक्शन में r cos थीटा है, और y के डायरेक्शन में कितना है? सर दिस इज r sin थीटा। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा मैं अगर बच्चों से पूछूं कि सर अगर ये पूरा रिंग होता, अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग नहीं बल्कि पूरा रिंग होता, तो इसके सेंटर ऑफ मास कहां होते बेटा? तो सिंपली आप बता सकते हो कि सर इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे होता।
है नहीं। और इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इफ देयर इज द हेवियर मास, where there is a heavier mass, center of mass shifted toward the heavier mass। ये बात समझ में आती है? तो बता बेटा, अगर ये पूरा रिंग होता, बस ध्यान से समझना, अगर ये पूरा रिंग होता तो क्या सेंटर ऑफ मास यहां होते? हाँ नहीं, अगर पूरा रिंग होता तो सेंटर ऑफ मास यहां होते। मैंने इस वाले पार्ट को यहां से हटा लिया बेटा, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हो जाएंगे? सर सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब बताओ क्या यहां से आप इंटीग्रेट करना जानते हो? तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि सर इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं वाई एक्सिस में शिफ्ट हुआ होगा। अगर आप इंटीग्रेट करेंगे एक्स एक्सिस में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी केयरफुल, मैं इंटीग्रेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अगर मुझे चीजें समझ में आने लगी हैं तो। ठीक है, तो सिंपली ये है कि बेटा कि इसके जो सेंटर ऑफ मास होंगे वो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस में लाई करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। मैं इंटीग्रेट करना शुरू कर रहा हूं बेटा, देखिए इधर पोजीशन मिल गया है, मुझे डीएम मिल गया है। तो मैं क्या लिखूं बेटा? पहला मैं एक्ससीएम लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं? एक्ससीएम। बताओ बेटा एक्ससीएम कितना हो जाएगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास अभी 2 पॉइंट पर आने वाले हैं, एक एक्स पे और एक वाई पे। लेकिन ये क्लियर हो चुका है सर, एक्स पे 100% जीरो आएगा और वाई पे कहीं ये शिफ्ट हुआ होगा। इज इट ओके? सो एक्ससीएम इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, अच्छा अब इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक होंगे? सर रॉड को क्या मैं यहां से आने के बाद यहां तक इंटीग्रेट करूंगा? मतलब मैं इसको 0 डिग्री से लेके कहीं 180 तक इंटीग्रेट करने वाला हूं। यस 100%, मैं 0 से लेके इसको पाई तक इंटीग्रेट करने वाला हूं। तो 0 टू पाई। इज इट ओके? ये क्या होगा बेटा? दिस इज डीएम, छोटा सा मास डीएम, और उस डीएम का सीएम, और उस डीएम का सीएम क्या है बेटा? भी एक्स डिवाइडेड बाई डीएम का इंटीग्रेशन। इज इट ओके? 0 टू पाई। तो बेटा यहां से ये बात अगर समझ में आ रही होगी तो मैं यहां से क्या लिख पाऊंगा? सर डीएम इज इक्वल टू नथिंग बट कितना? लेमडा इनटू, डीएम की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखा बेटा, डीएम इज इक्वल टू लेमडा इनटू आर डी थीटा। लेमडा इनटू आर डी थीटा। इज इट ओके? एंड वेयर इज द एक्स? एक्स का पोजीशन वेक्टर कितना बेटा? यही तो एक्स है अपने पास। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ये तो पोजीशन वेक्टर दे रखे एक्स में। एक्स में कितना बेटा ये? तो सर दिस इज आर कॉस थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या लिख लिया बेटा मैंने? दिस इज डीएम एंड दिस इज एक्स। 0 से लेके एल तक ये इंटीग्रेट कर लिया। इस डीएम का टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज एम। इज इट ओके? ठीक है, तो एक्ससीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर एक्ससीएम की वैल्यू हो जाएगी लेमडा इनटू आर। ठीक है, दिस इज आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा इनटू डी थीटा। बेटा ये थीटा इसके साथ वेरी करेगा तो क्या मैं इसको बाहर कर लूं? जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिया। दिस इज लेमडा और ये पाई। ओके, यहां से कितना हो जाएगा बेटा? तो यहां से आपको बात समझ में आ रही होगी, कितना हो जाएगा ये? एम। ठीक है ना? यहां से एक्ससीएम लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा? लेमडा की वैल्यू सर एम बाई आपने किया था अभी, देखो मैंने लेमडा की वैल्यू यहां निकाल रखी बेटा, एम बाई पाई आर। एम बाई पाई आर, दिस इज द लेमडा इनटू आर स्क्वायर अपॉन एम। और आपको पता है बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? अपर लिमिट कितना हो जाएगा? अपर लिमिट कितना हो जाएगा बेटा? पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई 0। साइन का ग्राफ याद है बेटा आपको? क्योंकि साइन पाई की वैल्यू, साइन अगर ये 0 है तो ये वाला भी 0 देगा, और साइन अगर 180 है तो भी वैल्यू 0 होगी। तो साइन पाई की वैल्यू 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू भी 0, दोनों को जब माइनस करोगे तो 0 आएंगे। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 फिर से कितने? 0। तो एक्ससीएम की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? एक्ससीएम की वैल्यू कितनी आने वाली है अपने पास? सर एक्ससीएम की वैल्यू तो 0 आ गई। नहीं आया क्या? बात समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। आइए समझते हैं वो आईसीएम को। बेटा एक बार ध्यान से देखिए, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। क्या लिखा मैंने? एक्ससीएम इज इक्वल्स टू डीएम, डीएम का सीएम, उस डीएम के सीएम की वैल्यू कितनी बेटा? तो एक्स की वैल्यू कितनी है? आर कॉस थीटा। मैंने इसका इंटीग्रेशन किया बेटा सिंपल, यहां से लेमडा आर, दिस आर, ये लेमडा आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर कर लिया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा आपको पता है? जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 0। इज इट ओके? ठीक है, नेक्स्ट। अब किसकी वैल्यू फाइंड किया हमने? सर वाईसीएम। वाईसीएम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सर इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा इनटू, सिंपल आपको पता है बेटा, दिस इज डीएम इनटू वाई डिवाइडेड बाय डीएम। इज इट ओके? कहां से कहां तक जाएंगे बेटा? सर 0 से पाई तक। ये भी कहां? 0 से लेके पाई तक, क्योंकि मैं कहां से कहां पहुंच रहा हूं? इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक आ रहा हूं। ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा बेटा? डीएम की वैल्यू, डीएम की वैल्यू पता है सर मुझे, लेमडा इनटू आर इनटू डी थीटा, और दिस वाई इज इक्वल्स टू
r sin थीटा। इज इट ओके? यहां से कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 से लेके पाई तक, ये वैल्यू कितनी सर, ये भी 0 से लेके पाई तक। इस dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, कैपिटल M। यहां से बाहर कर लेंगे बेटा, कौन कौन से टर्म बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना, कितने हो जाएंगे ये, हाँ अगर आप देखो तो ये हो जाएंगे, दिस इज लेमडा r स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, कहां से कहां तक बेटा, 0 टू पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल M, क्योंकि dm का इंटीग्रेशन तो m होता है ना। तो YCM कितना हो जाएगा बेटा, दिस YCM इज लेमडा, लेमडा की वैल्यू मैं लिख लेता हूं बेटा कितना, यहां मैं लिख रखता हूं, लेमडा की वैल्यू आई है m अपॉन पाई r, m अपॉन पाई r, दिस इज लेमडा इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। और आपको पता है बेटा साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपने पास, साइन का जब इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस ऑफ कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी बेटा, कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस पाई की वैल्यू -1, सही है। तो -1 -2 मल्टीप्लाइड विथ माइनस +2, ये पूरे टर्म्स कितने हो जाएंगे, +2। तो ये कितने हो जाएंगे बेटा, देखो m बाई पाई r इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाइड विथ 2। तो यहां से ये m और ये m कैंसिल हो गए, ये r से ये r कैंसिल हो गया, सही है। तो क्या बचा बेटा, दिस इज सेंटर ऑफ मास, है ना। फाइनल जो अपने पास वैल्यू आ रहे हैं YCM में वो कितने आ गए, YCM में जो वैल्यू आ गया बेटा वो वैल्यू आ रहे हैं अपने पास, दिस इज 2r बाई पाई। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर सेमी सर्कुलर रिंग। तो x में वैल्यू कितनी आ गई 0, y में वैल्यू कितनी आ गई 2r बाई पाई। तो आप सिंपल क्या समझ सकते हैं बेटा कि अगर मेरे पास कोई रिंग है, ये अगर अपने पास कोई एक रिंग है बेटा, ये रिंग है अपने पास, तो इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होने वाला है वो कहां पे होने वाला है सर, ये कहीं y एक्सिस में होने वाला है, जिसकी वैल्यू कितनी होने वाली है 0,2r बाई पाई, 2r बाई पाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो याद रखेंगे बेटा, पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था किसके लिए, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा रॉड के लिए। एक रॉड है, उसके सेंटर ऑफ मास L/2 होते थे। अभी मैंने रिंग लिया, रिंग भी 1D बॉडी है, इसके सेंटर ऑफ मास कहां पे है, रिंग नहीं बल्कि सेमी सर्कुलर रिंग बोलो आप। तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा बेटा 2r बाई पाई। बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान होते हैं कि सर ये सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई किस डायरेक्शन में है, x में है, y में है, z में है। तो मेरे ख्याल से अभी बिल्कुल लेक्चर देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि सर सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग इज इन y एक्सिस विच इज 2r बाई पाई। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। ओके है, चलिए थैंक यू सो मच।